मदरसों में नफरत फैलाई जाती है, मदरसों में जो है कट्टरता पढ़ाई जाती है। आंकड़े क्या बोल रहे हैं, कट्टरता कहाँ सिखाई जा रही है? ये तथाकथित गोरक्षक कौन है? जिनके चेहरे पर दाढ़ी भी थी, सर पर टोपी भी थी, उन्होंने वीडियो भी बनाई और उस दर्जी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। कल फिर हरियाणा के चरखी दादरी से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। हरियाणा का चरखी दादरी इलाका, जहां पर दो मजदूरों को इतना पीटा गया कि एक मजदूर की हत्या कर दी गई, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मजदूर था पश्चिम बंगाल का, जो कूड़ा बीनता था, और गुंडे क्या आरोप लगा रहे हैं कि इसने गोमांस खाया था। गोमांस खाने के शक में एक मजदूर को इस कदर पीटना कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे, कैसा इंसाफ है और कैसा धर्म, कैसी आप लोगों की भावनाएं। और उसके बाद जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया तो बड़ा अजीब सा उन्होंने तर्क दिया, पोजीशन ली। एक घटना को दुखद बताया, लेकिन क्या पोजीशन ली, किस तरह से बचाव करने की कोशिश की कि घटना निंदनीय है, लेकिन गाय माता से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, और गांव देहात में जब इस तरह की बातें पता चलती हैं तो उन लोगों में गुस्सा आता है। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान है। यानी कि एक तरह से हत्या रोक का बचाव करते या उनके पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं नायब सिंह सैनी। अरे भाई, अगर कोई कानूनन अपराध है और क्या फिर शक, सिर्फ शक में किसी की हत्या कर देगा कोई? गाय को लेकर देश में कानून है, उसके तहत सजा दी जा सकती है अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है, लेकिन आप बिना किए ही सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पर ऐसा कर देंगे, और फिर उच्च पद पर बैठा प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह से पोजीशन लेगा, तो क्या इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? आप ऐसा मानते हैं? कभी नहीं रुकेंगी और ये घटनाएं जारी रहेंगी। ऐसा उस पदों पर बैठे लोगों की घटनाओं के बाद दिए गए बयान से सीधा सीधा साबित होता है। 2016 की बात है, जब प्रधानमंत्री जी को सिर्फ 2 साल हुए थे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बयान दिया था कि तथाकथित गोरक्षक रात भर इलीगल गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और सुबह होते होते गोरक्षा का चोला ओढ़ लेते हैं, और इस तरह के लोग 80% हैं। उन्होंने राज्यों को कहा था कि हर राज्य को ऐसे लोगों की सूची तैयार करनी चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कभी हुई उन पर कार्रवाई? कोई सूची ऐसी बनी? नायब सिंह सैनी के बयान से क्या साबित होता है? वो एक तरह से बचाव में है, या वो खुद बचाव में ना हो, लेकिन जिन लोगों ने उन मजदूरों की हत्या की, उन्होंने तो ऐसा लगेगा कि हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। जिस तरह से उनकी भावनाएं आहत हुई, मुख्यमंत्री जी की भावनाएं आहत हैं, और इसमें जान लेना किसी की जायज है। इस तरह की कसार इस बातों का जा रहा है, लेकिन क्या देश में कोई कानून नहीं है? क्या शक के बिना पर किसी की भी हत्या कर देंगे? और ये कोई एक मात्र केस नहीं है हरियाणा का। 2014 से 2022 तक 206 घटनाएं को गाय से जुड़ी मामलों में 206 घटनाएं हो चुकी हैं। 850 लोग पीड़ित हैं महज 8 सालों में। 206 घटनाओं में 850 लोग पीड़ित हैं, 45 लोगों की जान चली गई है महज 8 सालों में। यह एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है। अभी 23-24 के आंकड़े जारी नहीं किए एनसीआरबी ने। स्थिति भयावह है, और इन सभी केसों में अधिकतर मुस्लिम हैं। 80% मुस्लिम हैं। बाकी कुछ दलित भी हैं जो मर्द पशुओं की खाल
उतारने का काम करते हैं। उनके भी साथ घटनाएं घटी हैं, लेकिन एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की इतनी घटनाएं क्या इशारा करती हैं। और घटनाएं हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना अहम हो जाता है घटना के बाद वहां के मुख्यमंत्री का बयान। घटना के बाद अपराधी के साथ अपराधी की तरह बर्ताव होना चाहिए और जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह के मुख्यमंत्रियों के बयान से ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी पीड़ित के साथ नहीं, हत्यारों के साथ है। और नफरत का आलम देखिए, नफरत किस तरह भरी जा रही है या भर दी गई है। हरियाणा के चरखी दादरी में जो केस हुआ कल, जिन 2 मजदूरों को पीटा गया, जिनमें से एक ने अपनी जान गंवा दी, और जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप हैं या जो वीडियो में दिख रहे हैं, 7 आरोपी बनाए गए हैं, 7 में से 2 नाबालिग हैं। महज गौमांस खाने के शक की बिना पर इस तरह पीटना, और उनमें उन पीटने वालों में नाबालिगों की भी संलिप्तता होना क्या इशारा कर रही है? आने वाला समय क्या होगा? और मुझे नहीं, किसी ने भी नहीं लगेगा जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का बयान है कि इस तरह की घटनाएं रुकेंगी, बिल्कुल नहीं रुकेंगी। और ये इतनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई, कुछ प्रमुख केस आपको याद भी होंगे। अभी सहारनपुर के 3 व्यक्ति, ये जून जो माह गया है, इसी 2024 का जून, रायपुर में पशु व्यापार के संबंध में गए हुए थे, उनको पीट पीट कर मार दिया गया इसी जून माह में, सहारनपुर के ही। और बिहार के कुछ जिले में 2 लोगों को पशु चोरी के शक में पीट पीट कर मार दिया गया। असम में यही हुआ, पहलू खान 55 साल का एक व्यक्ति अलवर में पीट पीट कर मार दिया गया। रांची में पेड़ से बांधा गया तबरेज अंसारी, इतना पीटा गया और जय बजरंग बली जय हनुमान के नारे लगवाए गए और उसकी जान ले ली गई। दादरी में अखलाक सभी को याद होगा, जिसका बेटा एयरफोर्स में भी सेवा दे रहा था। गौ मांस होने के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इंसाफ मिलेगा या मिला? घटनाओं के बाद संबंधित राजनेताओं के या वहां के उच्च पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री तक के आप बयान सुन सकते हैं। कितना संवेदनशील बयान दिया गया। ऐसा लग रहा है कि हत्यारों के पक्ष में या हत्यारों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई है। मनु मानेसर याद होगा, राजस्थान, जिन 2 मुस्लिम युवकों को पीट पीट कर मारा, फिर थाने ले जाया गया, थाने ने इनकार कर दिया लेने से, और फिर उनको जिंदा जला दिया गया, ये आरोप लगे, उनकी लाशें मिली जली हुई। और फिर एक यात्रा, ब्रजमंडल की यात्रा मेवात में निकालने की घोषणा, और यात्रा में बाकायदा उनका वीडियो जारी हुआ कि मनु मानेसर भी शामिल हो रहा है, और फिर वहां क्रिया प्रतिक्रिया हुई, उपद्रव्य हुआ, और फिर बुलडोजर चला। ये सब आपके साथ सामने 206 घटनाओं में 80+ % मुसलमानों के साथ, 45 हत्याएं मुसलमानों की, अधिकतर मुसलमानों की, कुछ दलित भी शामिल हैं। क्या इशारा करता है? और माहौल क्या बनाया जाता है कि मदरसों में नफरत फैलाई जाती है, मदरसों में जो है कट्टरता पढ़ाई जाती है। आंकड़े क्या बोल रहे हैं? कट्टरता कहां सिखाई जा रही है? ये तथाकथित गोरक्षक कौन है? इन लोगों को कट्टरता किसने सिखाई? गाय को लेकर देश में कानून है, कानून किसके हाथ में? क्या इन तथाकथित गोरक्षकों के हाथ में कानून है? गाय का कारोबार क्या सिर्फ मुसलमान करता है? दुनिया के सबसे टॉप 10 मीट कारोबारियों में
10 मीट कारोबारियों में, दुनिया के टॉप 10 मीट कारोबारियों में 4 भारत के हैं। और वो कौन लोग हैं? गाय के मीट के भी कारोबारी हैं। आपके मंत्री खुद बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बाकायदा बोलते हैं कि मैं बीफ खाता हूं। तथाकथित गोरक्षक कभी उनके खिलाफ हत्या की तो छोड़ दीजिए, प्रोटेस्ट किया है। आपका खुद भारतीय जनता पार्टी का हिंदू, मुसलमान तो नहीं है ना, वो जो भी है, वो बीफ खाने की बात बोलता है, वो बीफ खाता है। आपने कुछ कहा? नहीं कहा ना। मदरसों में नफरत फैलाई जाती है। कोई एक केस ऐसा बताएं मुझसे, हो सकता है आपकी जानकारी में हो, मेरी जानकारी में ना हो। कोई एक केस ऐसा बताए जिसमें मदरसे के तलबाओं की भीड़ ने किसी गैर मुस्लिम को अकेला घेर कर इस बिना पर मार दिया हो कि वो हिंदू है या उससे उसकी भावनाएं आहत हुई हैं। कोई एक केस बताएं। मैं एक केस बताता हूं आपसे। ऐसा नहीं है, नफरत जहां होगी उसका विरोध करना चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, और नहीं किया गया। मोहम्मद साहब पर कोई पोस्ट कर दी थी राजस्थान के एक दर्जी ने, कन्हैया लाल ने, और 2 मुस्लिम युवकों ने, जिनके चेहरे पर दाढ़ी भी थी, सर पर टोपी भी थी, उन्होंने वीडियो भी बनाई और उस दर्जी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गिरफ्तारी हुई। सलाखों के पीछे हैं, होने चाहिए। महज इस बिना पर उनको क्लीन चिट नहीं दे सकता कोई भी कि इन्होंने मोहम्मद साहब पर गलत पोस्ट की थी और मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई थी। बिल्कुल भावनाएं आहत हुई थी, उसकी पोस्ट गलत थी, लेकिन पोस्ट गलत होना, भावनाएं आहत होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी हत्या कर देंगे। उसके लिए भारत में कानून है, शासन है, प्रशासन है, सरकारें हैं, कोर्ट हैं, सब कुछ है भारत के अंदर। ना कि आप खुद। एकमात्र मेरी नजर में तो वो केस आता है, वो भी ऐसा नहीं है कि जहां आप आरोप लगाते हैं कि मदरसे में कट्टरता और नफरत सिखाई जाती है, ये वो भी केस नहीं था। लेकिन मान लिया वो मुस्लिम युवक थे, मदरसे से शायद पढ़े लिखे हों, लेकिन इस तरह की कोई घटनाएं अगर हो तो याद दिलाएं। और महज 8 सालों में 206 घटनाएं, एनसीआरबी का डाटा बताता है। 850 लोग पीड़ित और 45 लोगों की जान चली गई, यह भीड़ द्वारा किया गया। और 23-24 के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। इस 23-24 में भी बहुत सारे केस हुए हैं। अभी ताजे केस की अगर मैं बात करूं, चरखी दादरी कल हुआ, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री ने भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई, लेकिन बयान को लपेटा भी। ऐसा भी लगा कि वो पीड़ित के साथ नहीं, जो हत्यारे हैं उनके साथ मुख्यमंत्री खड़े हैं, ऐसा उनके बयान से लग रहा है। कोर्ट इंसाफ करेगा, कोर्ट पर भरोसा है, होना चाहिए सबको। लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं कभी रुक पाएंगी? क्या भीड़ द्वारा हत्या, इस तरह की लिंचिंग पर भी कोई भारतीय सरकार कोई कानून बनाएगी? केंद्र की भारतीय सरकार, केंद्रीय सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बड़े कानून पास करती है ना। 3 तलाक पर कानून बनाया, इससे मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा हो सकेगी। वक्फ बोर्ड पर कानून बना रही हैं। 370 सभी मुसलमानों से जुड़े कानून बनाने के लिए बड़ी दम भरती हैं कि हम मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं ना। तो एक कानून ये बना दीजिए, इस तरह की लिंचिंग पर कोई ऐसा कठोर कानून बना दीजिए जिससे कांपे लिंचिंग करते हुए, वो किसी की भी हो। लेकिन नहीं बनाएंगे ना, राजनीति करनी है और हत्याओं पर राजनीति करनी है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं, और जिस तरह से बयान दे रहे हैं ये घटनाएं रुकेंगी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है।